गुजरात के जूनागढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। आज जूनागढ़ में 2 मंजिला इमारत गिर गई। 4 तस्वीरें यहां पे देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। मलबे में 10 से 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल इस वक्त वहां पर है और कोशिश है फंसे हुए लोगों को सही सलामत बाहर निकालने की, क्योंकि यहां पर 10 से 12 की संख्या में लोग इस मलबे के अंदर, इस गिरी हुई बिल्डिंग के अंदर दबे हो सकते हैं। इस बात की आशंका है। ऐसे में ऑपरेशन यहां बहुत जोरों से चलाया जा रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कैमरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरीके से मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के जूनागढ़ में जहां मूसलाधार बारिश की वजह से जूनागढ़ के कई इलाके पूरी तरह डूब गए थे और अब वहां पर 2 मंजिला बिल्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ है। सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो। मेरे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। दीपक, अभी ताजा हालात वहां पर क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? जी शिरीन, बहुत तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने की तस्वीरें, ठीक सामने 2 मंजिला इमारत थी। काफ़ी बड़ी इमारत तो नहीं है, लेकिन ये 2 मंजिला इमारत जो थी, इसमें 2 से 3 दुकानें थी और पीछे की तरफ घर भी बने हुए थे जिसमें लोग रहते थे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है वो लोगों को निकालने की कवायद जो है की जा रही है। यहाँ पर NDRF की करीबन 2 टीमें मौजूद हैं, पुलिस की टीमें मौजूद हैं, जो JCB मशीनें लगाई गई हैं और 3 से 4 एम्बुलेंस जो है वो खड़ी कर दी गई हैं। तो आप तस्वीरें देख रही हैं कि किस तरीके से जो है लगातार लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। अभी तक जो संख्या है वो पता ही नहीं गई है कि लोग कितने लोग जो हैं उस वहाँ पर मौजूद है, दबे हो सकते हैं। कोई 10-12 बताता है, कोई 7-8 बताता है, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से जानकारी है वो अभी तक नहीं मिल पाई है कि क्या स्थिति होगी। लेकिन इस वक्त जो है कोशिश ये है प्रशासन की तरफ से कि जो लोग दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। अभी थोड़ी देर पहले करीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त अब हो चुका है जब ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, बहुत जर्जर हालत में थी और बारिश के पानी की वजह से, क्योंकि पानी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसा है पिछले कई दिनों से और पानी कभी रुका हुआ भी था। हालांकि कल तक इसे निकाल दिया गया था। निकालने के बाद कोशिश ये की जा रही थी कि जो घर हैं, जो दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए, उनको हटा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि उसकी नींव जो है वो कमज़ोर हो गई होगी और स्थिति ऐसी बन गई है। कुछ स्थानीय लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे हुआ, क्या था यहाँ पर? અહીંયા બિલ્ડિંગ થયું 3 માળનું ને બિલ્ડિંગ વરસાદના હિસાબે પડી ગયું છે. બીજું કંઈ હવે માણસો અંદર કેટલા છે એટલે હવે કોર્પોરેશન મદદ કરે છે બધી. બરાબર, કોર્પોરેશન બધું તંત્ર આવી ગયું છે, SP સાહેબ ને કમિશનર સાહેબ બધાય. હવે શું છે, હવે અત્યારે બધું તંત્ર કામ કરે છે, બાકી બીજી તો કંઈ ખબર નથી શું છે. બરાબર, એટલે हिंदी में बताइए, अगर हिंदी में बता सकते हैं तो कितने लोग आपको लगता है कि इसमें दबे होंगे? 6-7 होगा. 6-7 लोग। हाँ, 6-7 है. ये जो गिरी है बिल्डिंग, क्या बारिश के पानी की वजह से गिरी है? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था यहाँ कल तक। वो पानी का वजह है, लेकिन जूनी बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी. क्या क्या दुकानें थी यहाँ पर? सब्जी की दुकानें थी और वो मालूम नहीं है, क्या क्या दुकानें मालूम नहीं है. ठीक है, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। सर, क्या था यहाँ पर? आप यहाँ के स्थानीय निवासी, क्या था यहाँ पर? अरे ये मकान जर्जरी थे, दोनों मकान भी जर्जरी थे, उसको भी आज ही उतार लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगासी पर 5-6 लोग वो मकान भी पड़ने वाला है. तो अभी जो गलती हुई है कि जे भी उसको मैं कमिश्नर मनोज आप वो दिखाइए वो तस्वीरें, क्योंकि ये जो बता रहे हो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सामने जो इमारतें हैं वो बहुत जर्जर स्थिति में है और इसी से चिपकी हुई इमारत थी जो गिरी है। तो ये वजह हो सकती है सर कि पानी भरा हुआ था और जर्जर हालत में इमारत थी इसलिए गिर गई? हाँ, यही बात है, पर लेकिन उसको मैंने कमिश्नर और टाउन प्लानिंग ऑफिसर से बात की. उन्होंने बोला कि हमने नोटिस दी थी. मुझे नोटिस दी थी तो क्यों नहीं भाई मकान उतारा? अभी पोजीशन है कि अंदर से मेरी पास जानकारी 4-5 छोटे छोटे बच्चे, 6 के 7 लोग अंदर है. ये पास वाला मकान भी अभी पाट देना चाहिए, ये बन रहा है ना, ये वो भी मकान पाट देना चाहिए. ऊपर लोग है उसको नीचे उतारो. सर, आप तो डिप्टी मेयर हैं, यहाँ जो स्थिति हमने देखी, तो क्या यहाँ पर पानी की निकासी के लिए काम नहीं किया जाता है? क्या यहाँ पर जो नाले बनाने चाहिए उनको साफ नहीं किया जाता? क्या पानी अगर इस तरह से जमा होगा, पुरानी बिल्डिंग है वो तो गिर जाएंगी? सर, यहाँ से पानी का नाला बाला कुछ नहीं निकलता है. ये बड़ा हाईवे जैसा रोड है, हमारा मेन रोड दातार रोड है. ये रोड पर की बिल्डिंग ही पड़ गई है, क्योंकि पानी कल जो 2 दिन पहले इतना हुआ था ना, तो पूरे अंदर पानी घुस, क्योंकि ये बिल्डिंग को पूरा पाया बाया सब निकाल दिया. अभी हालत इतनी खराब है कि आप सवाल तो अब ये भी उठेगा ना कि अगर पुरानी इमारत थी, जर्जर हालत में थी, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, उसकी वजह से अगर इमारत गिरी है तो पहले से आपने नगर पालिका ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? मेरी बात सुनो, मैंने सुबह ये बिल्डिंग पड़ा 5 मिनट में मैंने कमिश्नर को फ़ोन किया, वहाँ पहले फायर भेजो
और पूछ एनडीआर की टीम को सबको भेजो, बहुत हालत खराब है। नहीं, पर पहले नहीं खाली कराना चाहिए। नहीं, वो कराना चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन वो कमिश्नर को मैंने बोला था, टाउन प्लानिंग ऑफिसर को मैंने बोला था कि आप कोई भी संजोग में उसको बिल्डिंग उतार लो। नहीं उतारी, वो तो गलत ही है, लेकिन नोटिस दे दी थी, ऐसा मेरे को कमिश्नर ने बोला है। तो अभी आप कह रहे हैं कि जो बाकी जो जर्जर स्थिति में उनको भी नहीं उतार रहे हैं, वो अभी भी छतों पे लोग खड़े हैं। अभी उसका काम पच जाए ना दादा, इसमें से एक बार निकल जाए ना बाजी, अभी बुलडोजर उसको भी मार देना है और ये बिल्डिंग को भी बुलडोजर मार देना है। अभी दोनों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, गिरा नहीं है, गिरा नहीं है। ठीक है, तो ये डिप्टी मेयर हैं यहाँ के, वो कह रहे हैं कि ये पहले से जर्जर हालत में थी। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को बोला गया था कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए, हटाया नहीं गया, जिसके बाद से ये स्थिति बन गई है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। जो आप देख रहे हैं कि ये सामने जो इमारतें हैं वो भी जर्जर हालत में हैं और बताया जा रहा है कि अगर उनको भी नहीं खाली कराया गया तो उनकी भी स्थिति बेहद खतरनाक है। वो पानी भर जाएगा, नींव कमजोर हो जाएगी, तो वो भी कभी भी गिर सकती है इमारतें। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जूनागढ़ की है, जहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। मेन मार्केट का ये इलाका है जहाँ पर कई सालों से दुकानें चल रही थी, 5 से 6 दुकानें हैं। दिन का वक्त था, दुकानों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुँचे थे। ऐसे में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, ये संख्या अभी तक निकल कर नहीं आई है। फिलहाल प्रशासन की एनडीआरएफ की कोशिश है कि सबसे पहले जो लोग नीचे दबे हुए हैं उनको जीवित निकाला जाए। यहाँ पर एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात की गई हैं, जेसीबी मशीन के जरिए निकाला जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े कटर्स बुलाए गए हैं ताकि जो ऊपर का जो मलबा जो गिरा है उसको तुरंत हटा लिया जाए। तो आधुनिक मशीनों के साथ साथ जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है ताकि वो इसको मलबे को जल्द से जल्द हटा सके। लेकिन अभी तक की जानकारी शिरीन ये है, अभी तक एक भी शख्स को निकाला नहीं जा पाया है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक किसी की जानकारी नहीं मिली। अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने बात की हो किस वक्त ये हादसा हुआ, मतलब, और इस बिल्डिंग में, ये रिहायश बिल्डिंग है, यानी यहाँ लोग रहते हैं, परिवार रहते थे या दुकानें थी, क्या कुछ इसे लेकर जानकारी मिल रही है? और कितने लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे? क्या किसी ने देखा इस बिल्डिंग को गिरते हुए वहां पर? जी बिल्कुल, कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने देखा। आपने देखा था जब ये गिरी थी? नहीं देखा था। आप थे उस वक्त जब यह गिरा? नहीं, मैं नहीं था। अब थे यहाँ पे? ये लोग नहीं थे, लोग बाद में आए हैं। उस तरफ जो लोग फंसे हुए थे वो पीछे की तरफ फंसे हुए हैं, इसलिए शायद ज़्यादातर उन लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन मैं इसको बता देता हूँ कि यहाँ पर था क्या। आगे की तरफ जो है, बिल्डिंग के आगे के हिस्से की तरफ कई सारी दुकानें थी। सब्जी की दुकान थी, मेडिकल स्टोर था, इस तरह की दुकानें थी, राशन की दुकान थी। लेकिन पीछे वाले हिस्से में जहाँ पर आपको लोग छतों में खड़े नजर आ रहे हैं, कुछ उसी तरह से पीछे वाले हिस्से में लोग रहते थे, रिहायशी इलाका था। तो अब ये कहा जा रहा है कि पीछे की भी इमारत गिरी है, आगे की भी इमारत गिरी है। पीछे जो लोग रह रहे थे वो उसके नीचे दबे होंगे, आगे जो दुकान में खरीदारी करने पहुंचे होंगे वो लोग उसके नीचे दबे होंगे। ऐसे में लगातार जो है वो राहत का काम चल रहा है। लेकिन कोशिश आप देखिए कि अभी तक, मैं बता रहा हूँ कि 1 बजे के आसपास की घटना होगी, 2 बज चुका है, लेकिन अभी तक एक भी शख्स नहीं निकाला गया है। ये मौजूदा स्थिति है। हालांकि कोशिश लगातार जारी है। आपको सामने एनडीआरएफ की टीमें दिख रही है, गुजरात पुलिस की टीमें दिख रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। बड़े बड़े कटर बुलाए गए हैं, जेसीबी मशीन लगाई गई हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में आप देखिए कि कोशिश लगातार बहुत तेज़ी से कोशिश की जा रही है। लेकिन इस इलाके को भी समझिए, ये इलाका जो है बहुत संकरा सा इलाका है। यहाँ पर जेसीबी मशीन को भी आने में काफ़ी वक्त लग गया था। पहले तो इलाके को खाली कराया गया, फिर मशीनें यहाँ पर लगाई गई, बहुत मुश्किल से मशीनें घुसी हैं। और अब कोशिश ये की जा रही है कि जो अंदर की तरफ जो छत गिरी होगी, उसके नीचे जो लोग दबे होंगे उनको निकालने की पहले कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी भी मिली कि कुछ लोग जो नीचे दबे हैं उसमें से किसी एक का मोबाइल पे फ़ोन आया, वो कह रहे थे कि वहाँ मोबाइल भी चल रहा है, यानी कि कोई शख्स नीचे जीवित हो सकता है। तो मोबाइल से जब जानकारी सामने आई कि उसने कहा कि मुझे निकालो, मेरी सांस उखड़ रही है, तो ये भी सुनने में आया है कि वहाँ से भी कॉल आया है। तो लोग जिंदा हैं नीचे, काफ़ी लोग हैं नीचे जिनको बहुत जल्दी निकालने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक कुछ सफलता हासिल नहीं हो पाई है पूरे प्रशासन को। और पीछे तक तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस की परेशानी ये भी है कि लोग बहुत ज़्यादा जब जमा हो जाते हैं तो उनको हटाने की कोशिश की जाती है। देखिए पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे में राहत काम कैसे चलेगा जब लोग इतना इकट्ठा हो जाएंगे। तो सभी को पीछे धकेला जा रहा है, पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, जबरन हटाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो देखिए आप, राहत का काम लगातार जारी है और कोशिश लगातार की जा रही है कि जैसे तैसे जो लोग दबे हुए हैं उनको निकाला जा सके। जी श्रीन।
बिल्कुल। और जिस तरह से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, देखिए जरा, दर्शकों को अपनी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जूनागढ़ में किस तरीके से ये बड़ा हादसा हो गया। जूनागढ़ जो अभी हाल फिलहाल किस तरीके से अभी 2 दिन पहले ही बारिश वहां पर मूसलाधार होती है, लगातार कई इलाकों में पानी आता है और कई मकान, कई परिवार जो हैं वो पूरी तरीके से डूब जाते हैं। अब उसी जगह पर एक बिल्डिंग गिर गई है, 2 मंजिला ये इमारत जो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है। लेकिन बड़ा खतरा क्या है? बड़ा खतरा इस बात को लेकर कि उस मलबे में कई जिंदगियां फंसी हुई हैं। 10 से 12 लोग उस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की यहां पर जो कोशिशें हैं वो देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पर अब जारी है। जेसीबी मशीन को यहां बुलाया गया है, कटर के जरिए मलबे को काटकर नीचे से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसा दीपक मेरे सहयोगी बता रहे थे कि कुछ लोगों को मलबे में दबे हुए किसी शख्स का फोन आया और वो वहां पर ये बता रहा था कि मुझे निकालो यहां से, सांसें उखड़ रही हैं। जाहिर है मुश्किल समय है और इस मुश्किल समय में सबसे पहली कोशिश यही है कि उन फंसे हुए लोगों को निकाला जाए। ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। मौके पर इस वक्त रेस्क्यू कर्मी जो हैं वो लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य चला रहे हैं। जेसीबी वहां पहुंचाया गया। संकरा इलाका है, आसपास कई और ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो बता रही हैं कि वो कितनी पुरानी और कितनी जर्जर हालत में है। इस बिल्डिंग को लेकर भी ये बताया जा रहा है कि ये भी जर्जर हालत में थी, यानी कि खतरा कहीं ना कहीं इस पर भी था और ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई है, क्योंकि समय रहते अगर इस ओर ध्यान दिया जाता तो शायद ये हादसा ना होता। लेकिन अब भीड़ भी मौके पर किस तरीके से वहां है, उन्हें निकालने की कोशिश भी की जा रही है ताकि रास्ता साफ हो। दीपक का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूं। दीपक, कितनी टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं, कितनी टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हुई हैं, उनसे कोई बातचीत आपकी हुई? कितने मुश्किल हालात वहां पर? जी श्रीनी, इस वक्त मैं अगर जानकारी आपको दे दूं तो 2 एनडीआरएफ की टीमें आगे मौजूद हैं। पुलिस की कई सारे यहाँ पर जो कर्मचारी है वो पहुंचे हुए हैं। आप जेसीबी मशीन देख रही हैं तो आपको 1 2 3 से 4 जेसीबी मशीन यहाँ पर तैनात नजर आ रही हैं। कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। बारिश का मतलब आप समझिए कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब बरसता है पानी तो यहाँ पर बहुत तेजी से पानी बरसता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो पहले से ही यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी भर जाता है, तो ऐसे में यहाँ से लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रेस्क्यू करने में, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से बरस रहा है। यहाँ से लोगों को हटाना, यहाँ पर से मलबा को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही पुलिस प्रशासन ये कह रहा था कि अगर इसी तरीके की स्थिति रही, बारिश होती है तो फिर यहाँ से लोगों को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं यहाँ पर शिरीन। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बारिश जो है वो शुरू हो गई है और लोगों को पीछे की तरफ धकेला गया है। तो यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि एम्बुलेंस आपको नजर आ जाएगी। हालांकि 3 से 4 एम्बुलेंस लगाई गई है, लेकिन अभी तक किसी को निकाला नहीं जा सका है। तो लोग यहाँ पर, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? जूनागढ़ में कितने लोग दबे होंगे? 40 से 50 ज़्यादा हैं। कितने होंगे? ज़्यादा तो ज़्यादा। क्या था वहाँ पे? दुकानें थी? क्या थी? ना कॉम्प्लेक्स था, रेनामेंट कॉम्प्लेक्स था। हाँ। कितनी दुकानें होंगी? ओ दुकानें तो ज़्यादा होगी। आप बताइए, आप भी यहीं रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे आपने देखा था जब गिरी थी? गिरी थी, बाद में खबर पड़ी कि यहाँ पे है ना बिल्डिंग गिरी। मैं आप थे क्या जब गिरा? ठीक है दीपक, यहीं के आसपास? नहीं दीपक आप आप तो नजर इसी इस पर इलाके के बनाकर हैं। रखिएगा। तो देखिए मुश्किल हालात और एक चुनौती और बढ़ गई है वहां पर। मौसम खराब हो गया, बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन राहत बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। बड़ा हादसा हुआ है क्योंकि 10 से 12 लोग इस मलबे में दबे हुए हैं।